हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप सब बढ़िया है, शानदार है और जबरदस्त भी है। और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चलना चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं और मेहनत भी जारी रहना चाहिए। ठीक है, पहले हम दोनों का दो वीडियो गया ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के ऊपर। हम लोगों का दो वीडियो ऑलरेडी खत्म हो गया। उसमें मैंने डिटेल में समझा कि एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज किया जाता है, एक बिल्डिंग का हाइट कैसे निकालेंगे, जमीन में खड़ा होकर एक बिल्डिंग का हाइट निकालना है कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो आज हम क्या देखेंगे, आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 पे कुछ मतलब एक्सरसाइज 8.1 से पहले 5 एग्जांपल्स है। ठीक है, और ये एग्जांपल्स ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करेंगे, पासों के पासों एग्जांपल। हालांकि किताब में आप लोगों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको करेंगे समझने के लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम पांचों के पासों एग्जाम्पल आज सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल कौन क्या है, ठीक है, आप लोग देखना अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, गिवन 10a equals to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे क्या होता है, क्या गिवन क्या है हम लोगों को। आप लोग यहाँ पे देखना गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन 10a equals to 4/3। ओके, नो प्रॉब्लम। 10a equals to 4/3। मैंने पहले वीडियो में क्या समझाया, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है। टेन थीटा का फॉर्मूला, अब तुम लोग बोलोगे सर टेन थीटा का फॉर्मूला तो P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे कौन सा एंगल लिया गया है, एंगल ए। तो हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन बन गया, एंगल ए, दिस वन। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बन गया, ये। तो अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये है तो P कौन सा बन जाएगा, इसका ऑपोजिट वाला। तो इसका ऑपोजिट वाला मतलब दिस वन, दिस वन इज वी कैन से P, परपेंडिकुलर। और उसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, बेस। ये वाला हम लोग का क्या बन गया, बेस। P का वैल्यू अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था, अगर तुमको रेशियो गिवन है तो वो फाइनल रेशियो होता है। ठीक है, उसको और हम काटाकुटी नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसा वैल्यूज था जिसको हम काट काट के 4/3 लाए है। अभी यहाँ पे देखो हमने कितना काटा वो तो हमको नहीं पता, इसीलिए हम लोग क्या पकड़ेंगे, यहाँ से P का वैल्यू क्या बन गया, P का वैल्यू तुम बोलोगे सर 4, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, काटाकाटी करने के बाद हमने मान लेते हैं हमने K काटा। ठीक उसी तरह B का वैल्यू क्या बन जाएगा, 3K। K काट दिया, 4/3 रह गया क्योंकि वो रेशियो है। ठीक है, अभी देखो P का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया। अभी हमको यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है हम लोगों के पास, टेन ए हो गया, साइन कॉस, फिर आता है कॉसेक, फिर आता है सेक, फिर आता है कॉट। अभी 5 रेशियो निकलना है। 5 रेशियो निकालने के लिए हमको ये हाइपोटेनस का भी जरूरत है, लेकिन हम लोगों के पास ओनली P का वैल्यू गिवन है और B का वैल्यू गिवन है, H का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है। तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस मामा जी को याद करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस इसको याद करेंगे। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने समझाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा लास्ट वीडियो एक बार देख लेना, वहां पे मैंने बोल दिया था कि पाइथागोरस हम लोगों का जो मामा है वो क्या बोलता है, h square that means hypotenuse square equals to perpendicular square that means base p square that means और फिर base square that means b square। अभी यहाँ पे तुम h को h ही रहने दो, इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं। p का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, सॉरी p का वैल्यू 4k, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4k स्क्वायर। फिर यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 3k, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3k स्क्वायर। ठीक है, 4 को स्क्वायर करेंगे 16, k को स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, 3 को स्क्वायर करेंगे 9, k को स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर। 16 और 9, 16 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर दोनों को मिलाने के बाद कितना के स्क्वायर बन जाएगा, 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अभी स्क्वायर मैंने बोला था प्लस उधर जाए माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट 25 के स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, 25 को रूट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 5k रह जाएगा। ठीक है, मतलब एच का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 5k। दैट मींस हमारे पास तीनों के तीनों वैल्यूज आ गए, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी। अभी मेहनत तुम लोगों को करना है, ऐसा नहीं है कि सर हमने थाली लाया आप खाना वाना के तो हम सिर्फ चबा लेंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों को खुद मेहनत करना। अभी कैसे मेहनत करोगे देखो यहाँ पे। ठीक है, पहले कौन सा रेशियो निकलना है, साइन।
साइन ए का निकालो। साइन ए का मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट कौन सा, ये एंगल का ऑपोजिट कौन है, ये वाला पी। दैट मींस पी बाय हाइपोटेनस। पी का वैल्यू क्या है 4k। हाइपोटेनस का वैल्यू हमने अभी क्या निकाला 5k, तो नीचे 5k लिख दो। के और के काटा कूटी, जैसे तुम जिंदगी में सबका काट रहे हो, ठीक है, वैसे ही काटो यहाँ पे। काटने के बाद फाइनल आंसर क्या रह जाएगा 4/5। दैट मींस साइन ए का वैल्यू क्या बन गया हम लोगों का 4/5। ठीक उसी तरह साइन ए हो गया, फिर कॉस ए, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए का मतलब b/h। मैंने बोला था जिस एंगल ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का ए है उसका एडजेसेंट साइड जो होगा b, दैट मींस b/h। b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3k, h का वैल्यू क्या है 5k। काटो जैसे तुम हर किसी का काट रहे हो 3/5, ठीक है। ठीक उसी तरह साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन तो हम लोगों को गिवन है। अब फिर क्या आता है, साइन का उल्टा भाई कौन है, साइन का भाई कौन है। मैंने बोला था साइन का भाई कौन है, साइन का भाई तुम बोलोगे सर कॉसेक। हाँ, और साइन जो बोलता है कॉसेक उसका उल्टा बोलता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे कर दो कॉस एक, सॉरी कॉसेक ए क्या बोलेगा, कॉसेक साइन का भाई है। साइन जो बोलेगा कॉसेक उल्टा उसका उल्टा बोलेगा। तो साइन बोल रहा है 4/5, कॉसेक बोलेगा 5/4, बस खत्म। फिर कॉस का भाई कौन है, तुम बोलोगे सर कॉस का भाई तो सेक है। सेक ए क्या बोलेगा, कॉस जो बोलेगा उसका भाई उसका उल्टा बोलेगा। कॉस बोल रहा है 3/5, कॉस बोल रहा है 3/5, सेक क्या बोलेगा 5/3। और फिर लास्ट में कौन आएगा, आखिर में आएगा कॉट। अभी कॉट किसका भाई है 10, 10 बोल रहा है 4/3, 10 अपना दादागिरी दिखा रहा है 4/3, तो कॉट क्या बोलेगा 3/4 है कि नहीं, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला सवाल हो गया साइन ए, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। फिर आप लोग देखिए सामने नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 2, और ये एग्जांपल नंबर 2 हम लोगों को क्या बोलता है देखना, अच्छे से देखना, बहुत ही मस्त सवाल है, प्यार से करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इफ एंगल एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब लेस देन 90 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम, लेस देन 90 डिग्री हमें पता है। मतलब एक ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल उसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है, अदर्स टू एंगल एक्यूट होता है, वो 90 डिग्री से कम ही होता है। तो अभी यहाँ पे देखो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो क्या गिवन है, लिखो भाई लिखो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड दोज आर एक्यूट एंगल। ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू, नो प्रॉब्लम। अभी देखो तुम यहाँ पे प्यार भरी जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ इतना ही है। देखो बाकी नहीं बताऊंगा, अभी बोलने से बहुत मतलब विवाद हो जाएगा। देखो यहाँ पे ठीक है, एक्यूट एंगल साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और सॉरी ये वाला गिवन नहीं है। अच्छा भाई हम भी कहाँ पे खोए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। हाँ भाई अभी यहाँ पे देखो भाई, अभी यहाँ पे देखो साइन बी को अगर हम लिखेंगे यहाँ से, तो साइन बी का एंगल ऑफ इंटरेस्ट है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है AC। तो तुम यहाँ पे लिखोगे सर साइन बी का वैल्यू तो AC बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है AB, वाओ, इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन क्यू ऑफ एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये है, इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ इंटरेस्ट है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है PR। तो यहाँ पे लिखोगे तुम PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है PQ। वाओ, तालियां बनाओ, जश्न मनाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम टू सेम आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे और एक चीज देखना, ठीक है, और एक चीज देखना, मैं दिखा रहा हूं। अगर दो ट्राइंगल का साइड का रेशियो सेम आता है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल को हम ये बोल सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। धन्यवाद, हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन रहा है तो एंगल भी क्या बन जाएगा, सिमिलर, मतलब सेम टू सेम बन जाएगा। तो इस एंगल का किस एंगल के साथ रिलेशन होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P एंड दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। बस इतने में ही याद रखो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही याद रखो, छोटा करके याद रखो। तुम्हें बस समझना चाहिए, इतना बड़ा मतलब एक पूरा कॉपी भरने से सॉल्यूशन नहीं होता है, तुमको बस समझना है। ठीक है, मैंने ये शॉर्टकट तुमको समझा दिया है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है तो एंगल भी सेम बन जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्या है यहाँ पे,
आप लोग देखना यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला है, कंसीडर ट्रायंगल ACB, एक ट्रायंगल है ACB, आप लोगों के सामने फिगर है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपनी महबूबा का चेहरा मत देखना, यहाँ पे ये फिगर ही देख लेना, ठीक है। ACB राइट एंगल एट C, मतलब एंगल C कितना है, राइट एंगल, ये वाला 90 डिग्री, ओके नो प्रॉब्लम। इन व्हिच, मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, आई एम सॉरी, हाँ ये वाला एंगल कितना है, तुम बोलोगे सर 90 डिग्री, एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। सी इन व्हिच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, AB कितना है 29 यूनिट गिवन है, ठीक है, और BC 21 गिवन है, ठीक है, यूनिट्स एंड एंगल ABC इज थीटा, ये वाला एंगल का क्या बोला है, ये वाला क्या है, थीटा गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। सी फिगर 8.0 8.10 आप लोग देख लेना। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। तो क्या करोगे भाई, मैंने बोला था किसी भी रेशियोस निकालने के लिए पहले तुम्हारा पहला काम क्या होगा, एंगल का, ट्रायंगल का तीनों साइड तुमको निकालना है। अभी तुमको यहाँ पे पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड तुम्हारे पास है नहीं, तो तीसरा साइड निकालने के लिए किसको याद करोगे तुम, वी आर रिमेम्बरिंग आवर मामा जी। मामा जी का नाम क्या है बोलो, तुम बोलोगे सर पाइथागोरस। पाइथागोरस, अभी पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस जी बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो सबसे लंबा होता है, इसमें सबसे लंबा कौन है, ये वाला AB, तो AB का वैल्यू क्या है, तुम लिखोगे 29 स्क्वायर, वाओ वंडरफुल। फिर देखो यहाँ पे BC एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, इसका ऑपोजिट वाला बन जाएगा हम लोगों के लिए P, और इसका एडजेसेंट वाला हम लोगों के लिए बन जाएगा B। तो यहाँ पे P स्क्वायर, P का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता, B स्क्वायर लिख के रख दो, प्लस B स्क्वायर का वैल्यू पता है, ऑब्वियसली पता है 21 स्क्वायर। अभी 29 को स्क्वायर करने के बाद कितना होता है, देखो अगर तुमको मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना है तो प्लीज 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 आई एम सजेस्टिंग यू दैट 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर याद रखो, और 1 से 30 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग मतलब ऐसा नहीं आप हम 10 में पढ़ रहे हैं और अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ने का उम्र है क्या, उम्र नहीं है, फिर भी पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। तुम क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं, स्क्वायर नंबर याद नहीं, तो एक काम करो, एक बाल्टी पानी भर लो और उसमें डूब के मर जाओ, ठीक है, डूब के मर जाओ। अभी यहाँ पे देखो, तो 29 स्क्वायर कितना होता है, 961, सॉरी 961, अबे यार मैं ही गलत लिख रहा हूं, 29 स्क्वायर कितना होता है 861, ठीक है। फिर 21 को स्क्वायर करो कितना होगा, 21 को स्क्वायर करोगे तुम बोलोगे सर 441, ओके। अभी 441 को इधर लाओ, 441 को इधर लाओ, तुम माइनस करो, ठीक है, इक्वल्स टू P स्क्वायर, ठीक है। अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे सर डायलॉग तो बहुत मार रहे थे, अभी खुद गलत हो गए, ठीक है, मैं खुद गलत हो गया, अभी कोई बोलेगा मुझे डायलॉग तो बहुत मार रहे थे, दिस इज नॉट 861, दिस इज 841, ठीक है। अभी 841 माइनस 441 कितना हो जाएगा 400, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। अभी P स्क्वायर बन रहा है, मतलब स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या बनता है रूट, तो रूट ओवर 400 इक्वल्स टू P। 400 को रूट करोगे कितना बन जाएगा 20 इक्वल्स टू P। तो P का वैल्यू कितना बन जाएगा 20, P का वैल्यू कितना बन गया, तुम बोलोगे सर 20। अभी देखो तुम्हारे पास सबके सब वैल्यू है, P का वैल्यू है, B का वैल्यू है, H का वैल्यू है, दिस वन इज H, तो तीनों का तीनों वैल्यू तुम्हारे पास है। अभी तुमको कौन रोक सकता है, किसी के पास हिम्मत है क्या तुमको रोकने के लिए, नहीं है। देखो अभी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे देखो, हमारा पहला सवाल क्या है, यहाँ पे पहला सवाल है हम लोगों का, मैं यहाँ पे कर लेता हूं, पहला सवाल हम लोगों का है cos स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मतलब cos क्या बोलता है, cos बोलता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट मतलब ये वाला b बाई h, तो लिखो यहाँ पे b बाई h, b का वैल्यू कितना है डायरेक्ट लिखो 21 डिवाइड बाई h का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे सर h का वैल्यू तो 29, इसको तुम बना दो स्क्वायर, फिर प्लस साइन क्या बोलता है, साइन 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 ऑपोजिट 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 P, तो P लिखो यहाँ पे P बाई H स्क्वायर। अभी देखो P बाई H, सॉरी P बाई H मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे सर 20, H का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे सर 29,
ठीक है। अभी 29 को स्क्वायर करोगे कितना होगा 841 प्लस 29 को स्क्वायर करोगे नीचे कितना होगा 841, 21 को स्क्वायर करोगे कितना होगा 441 और इधर 20 को स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा 400। नो प्रॉब्लम, वाओ अमेजिंग, खतरनाक। अभी यहाँ पे देखो नीचे 841 है तो एलसीएम कितना बन जाएगा 841, अगर एलसीएम 841 बन रहे तो ऊपर क्या हो जाएगा 441 प्लस 400। वाओ, अभी 441 प्लस 400 कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे सर 841, नीचे भी 841। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 841 को काटोगे कितना रह जाएगा 1, दैट इज प्रूव्ड। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी से एक फॉर्मूला बनता है, अगर तुमको कोई भी एक ट्राइंगल दे दे उसमें अगर बोले कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका वैल्यू कितना बनता है 1 बनता है, याद रखना, ठीक है। इस फॉर्मूला को बहुत जगह पे यूज होता है और इस फॉर्मूला से मैं ये तुमको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इस फॉर्मूला से इस बार एग्जाम पे एक ना एक एमसीक्यू तो बनना ही है। तुम ये 100% लिख के रख दो, चाहे तुम कहीं पे भी लिख के रख दो, अगर नहीं आया तो मुझे कॉल करके बोलना कि सर आपने बोला था नहीं आया, ठीक है। अगर हिम्मत है तो बोलना, मैं गारंटी दे रहा हूं इस फॉर्मूला के ऊपर एक ना एक एमसीक्यू तो इस बार 100% श्योर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सर फ्यूचर में मुझे साइंस लेके पढ़ना है, तो तुम क्या करोगे, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, इस फॉर्मूला को कभी छोड़ना मत। जितना दूर तक पढ़ोगे ये फॉर्मूला उतना दूर तक तुम्हारे पीछे भागते रहेंगे, ठीक है। ये मतलब दिस इज वन टाइप ऑफ मतलब मैग्नेट गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पीछे भागता रहेगा ये, तुम जितना दूर भागोगे तुम्हारे पीछे ही जाएगा अगर साइंस सिस्टम में जा रहे हो तो, ठीक है। फिर दूसरा सवाल क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा क्या रह गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वाह वाह वाह, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने क्या लिखा 21/29, 21/29, तो इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बना दो, माइनस sin स्क्वायर थीटा 20/29, 20/29 होल स्क्वायर बना दो। इसको स्क्वायर करोगे कितना होगा 441, इसको स्क्वायर करोगे कितना 841, माइनस 400 और नीचे कितना आएगा 841, नीचे का सेम है तो 841 लिखो, ऊपर का सेम नहीं है, 441 से 400 माइनस करो, 441 माइनस 400, माइनस करने के बाद कितना बन जाएगा 400, 441 से तुम 400 को माइनस करो कितना रह जाएगा तुम्हारे हाथ में 41। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो क्या बताओ, तो ऊपर रह जाएगा 41, नीचे कितना आ जाएगा 841। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, तुम बस मेहनत करो काम हो जाएगा। और मेहनत नहीं करोगे तो भाई मैं क्या, कोई नहीं तुमको सिखा सकता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, तुम देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं तो हम नहीं करेंगे, हम प्यार से सीखेंगे, ठीक है। इन है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, वहां पे साइड में पिक्चर है, देख लो एक बार, ठीक है। राइट एंगल एट बी, कहां पे राइट एंगल है, एंगल बी पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या बोला है tan a इक्वल्स टू 1, इसमें क्या बोला गया है tan a का वैल्यू 1 है। अभी ये कौन सा है, एंगल ऑफ इंटरेस्ट, a एंगल ऑफ इंटरेस्ट बन गया, एंगल ऑफ इंटरेस्ट दैट मींस दिस वन, ठीक है। tan a का वैल्यू कितना दिया गया है 1, देन वेरीफाई 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। अभी देखो ये वाला अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट है तो तुम बताओ p कौन बन जाएगा, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, दैट मींस दिस साइड इज p, और एडजेसेंट एडजेसेंट एडजेसेंट, दैट मींस दिस साइड इज b। और हमको पता ही है भाई जो सबसे लंबा होता है वही हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हो गया हम लोगों का p b h हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी tan थीटा क्या बोलता था, tan थीटा क्या बोलता था, tan a क्या बोलता है, tan a बोलता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है p और एडजेसेंट क्या है b, p बाय b, ओके नो प्रॉब्लम, p बाय b। अभी p का वैल्यू हमको पता नहीं, a का वैल्यू सॉरी b का वैल्यू हमको पता नहीं भाई, तो इसका वैल्यू लेकिन सवाल में बोला है ये इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो तो tan a इक्वल्स टू 1, सवाल में हमको बोल दिया है tan a इक्वल्स टू 1, तो हम वही पे यूज करेंगे ना p बाई b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 हो रहा है तो इसको हम 1 बाई 1 भी तो लिख सकते हैं। दैट मींस p का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 बाई 1 नीचे 1 रहता ही है, और नीचे 1 होता है तो हम लोग उसे नहीं लिखते, हम उसको इग्नोर करते हैं या फिर हाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 1 बाई 1, लेकिन ये रेशियो है, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू था जो काटा काटी करने के बाद आया। अभी यहाँ पे देखो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, इसमें हमको पता क्या चलता है, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1, दैट मींस दिस टू आर इक्वल, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल। तो इक्वल मतलब हम लोग काटाकाटी करने में 1 आया, दैट मींस यहाँ पे कितना था 1 के, यहाँ पे कितना था 1 के, लेकिन 1 1 लिखना नहीं चाहिए इसलिए k बाई के,
तो यहाँ पे हम P का वैल्यू क्या बोलेंगे K, B का वैल्यू क्या बोलेंगे K। समझ में आ गया? एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल। हो गया बात। अभी हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस निकालेंगे। चलो हाइपोटेनस निकालते हैं, क्या दिक्कत है। पाइथागोरस मामा जी, ये मामा मरते मरते हम लोग को ऐसा फॉर्मूला दे गया कि चलो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। उससे पहले ही थोड़ा मर जाता, थोड़े पहले ही मर जाते ये फॉर्मूला देने से पहले। तो अभी देखो यहाँ पे पाइथागोरस जी क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू है के, बी का वैल्यू है के, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, अभी स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा मतलब 2k स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, लेकिन दो का रूट हम नहीं निकाल पाते, तो दो रूट के अंदर ही रह जाएगा, रूट ओवर 2 के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ उसका रूट कैंसिल हो गया, के बाहर आ गया, तो एच का वैल्यू क्या बन जाएगा रूट 2k। हो गया हम लोगों का तीनों का वैल्यू फाइंड आउट। बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम्हारा सवाल पे जाओ। क्या बोला गया है, वेरीफाई करो ये इक्वल्स टू दिस। तो हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया 2 sin a, ओ वाओ 2 sin a cos a, ठीक है। अभी यहां पे देखो 2 लिखो तुम, sin a का वैल्यू क्या होता है, तुम अभी मुझे बोलो sin a का ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट कौन सा है, ऑपोजिट ये वाला है p। p का वैल्यू क्या है, तुम देखो p का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है मैंने k, तो p बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ये, तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा रूट 2k। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखते, चलो तुम फिर बोलोगे सर डायरेक्ट डायरेक्ट कराते हैं क्या करते, तो यहाँ पे क्या बन गया p बाई h। cos a का वैल्यू क्या है, cos a तुम बोलोगे सर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट कौन सा है b बाई h। यहाँ पे 2 लिखो तुम, p का वैल्यू k है, h का वैल्यू रूट 2 इंटू k, इंटू b का वैल्यू फिर से k, और यहाँ पे नीचे कितना होगा रूट 2 इंटू k, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे है, मैं 2 लिख लेता हूँ, नीचे क्या है रूट 2 इंटू के, रूट 2 इंटू के, रूट 2 और रूट 2 मल्टीपल, एक चीज दो बार जब हम मल्टीपल करते हैं तो क्या बनता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक उसी तरह रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम रूट 2 स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट कितना रहेगा 2 रह जाएगा। तो नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 हम लोग रूट 2 ओनली 2 रह जाएगा, और k इंटू के स्क्वायर बन जाएगा। एक चीज को हम दो बार मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर बनता है, ऊपर देखो k और k मल्टीपल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा k स्क्वायर, बात खत्म। ऊपर k स्क्वायर नीचे k स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल आउट, सब खत्म होने के बाद रहता कौन है 1, और राइट हैंड साइड पे क्या है 1, दैट मींस यही से प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड निकाल लिया, कैसे निकाल लिया बस इतना ही हमको करना है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी था। बस आप लोगों को क्या करना है, तीनों का तीनों साइड का वैल्यू निकालना है। मैंने पहले ही बोला था कि मैक्सिमम सवाल पे तुम लोगों को दो साइड का वैल्यू देगा, तीसरा साइड का वैल्यू दिया नहीं रहेगा, और वहां पे तुम लोगों को पाइथागोरस जी का फॉर्मूला यूज करके तुमको थर्ड साइड का वैल्यू निकाल लेना है, फिर बाद में कुछ भी सवाल तुमको पूछे चुटकी में उड़ा देना है, ठीक है। अगली सवाल और लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम, ये हम लोगों का लास्ट एग्जांपल है, तो इसको भी हम करेंगे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, इन ए ट्राइंगल OPQ राइट एंगल, OPQ मतलब P पे यहाँ पे क्या है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या है राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 गिवन है यहाँ पे, OP इक्वल टू 7 तुम लोग लिख लो यहाँ पे OP इन दी चार्ट, वो गेम खेलते हो ना वहां पे लिखते हो ना OP इन दी चार्ट, मतलब OP का मतलब क्या है, OP का मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो वाला नहीं, अभी पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे OP का वैल्यू कितना है, OP का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मतलब ये जितना चालाक है उससे ज्यादा चालाक हम लोगों को होना पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यह क्या बोल रहे हैं OQ माइनस PQ, मतलब ये वाला साइड OQ मतलब दिस साइड माइनस दिस साइड, इस साइड से अगर इस साइड को माइनस करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं OQ माइनस PQ कितना आता है 1। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं OQ का वैल्यू क्या है 1 प्लस PQ, कैसे माइनस PQ उधर जाएगा तो प्लस PQ, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं लेट, हमको पता नहीं है, लेट मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम PQ का वैल्यू क्या है, PQ का वैल्यू x, तो OQ का वैल्यू क्या बन जाएगा,
अगर पी क्यू एक्स है तो ओ क्यू क्या है, 1 प्लस एक्स, बात खत्म, पैसा हजम। अभी यहाँ पे देखो ये वाला हम लोगों के लिए, अभी के लिए ये वाला हम लोगों के लिए क्या बन जाएगा, x, और ये वाला क्या बन जाएगा, x प्लस 1। हमको फाइनल वैल्यू नहीं पता है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, cos q, q और q, देखो यहाँ पे कौन सा बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin q एंड cos q, मतलब एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, एंगल ऑफ इंटरेस्ट दिस वन। तो एंगल ऑफ इंटरेस्ट वो बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ऑपोजिट, 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 दैट मींस ये वाला हम लोगों का बन गया P। एडजेसेंट कौन बन जाएगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये साइड वाला B, बेस, ये वाला बेस बन गया। और हमको पता है सबसे लंबा जो होता है वही हम लोगों का हाइपोटेनस होता है, ठीक है। पाइथागोरस जी को याद करो, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अभी p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू है 7, तो तुम लिख दो यहाँ पे 7 स्क्वायर। h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू x प्लस 1, तो तुम लिख दो यहाँ पे x प्लस 1, h स्क्वायर है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस b का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज सिमिलर टू कौन से, किस फॉर्मूला के साथ सिमिलर हो रही है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तुम सब लोग जानते ही हो, a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस 2a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1, 2ab प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर मतलब 49, x स्क्वायर रहने दो। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम टू सेम वैल्यू रहे और उन दोनों के सामने सेम टू सेम साइन रहे तो उसको हम उड़ा सकते हैं। उड़ाएंगे कैसे उड़ाएंगे, यहाँ पे मेरा इक्वल साइन है, इस तरफ x स्क्वायर, इस तरफ x स्क्वायर, सेम टू सेम। इस x स्क्वायर के सामने एक हिडन प्लस है, यहाँ पे भी इसके सामने प्लस है, मतलब साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, दोनों इक्वल साइन के दोनों तरफ है, तो इसको उड़ा दो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 2 into x into 1, 2 into 1 2, 2 into x 2x, 1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1। अभी इधर का 1 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस, इधर प्लस 1 रहेगा उधर जाएगा तो माइनस, तो 49 माइनस 1 दैट इज 48। 2 इधर मल्टीपल है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, 48 by 2, 2 से 48 का काटोगे कितना होगा, 24, 2 24 48, ठीक है। मतलब x का वैल्यू कितना बन गया हम लोगों का, 24। मतलब x तो ये वाला साइड है, ये वाला साइड हम लोगों का कितना बन गया, 24। तो ये वाला अगर 24 बन रहा है तो ये वाला कितना है, प्लस 1, इसमें 1 इंक्रीज करना होगा, तो 24 से 1 इंक्रीज करो कितना बन जाएगा, 25। हो गया, बात खत्म, तीनों का तीनों साइड हम लोगों के हाथ में आ गया। अभी क्या बोल रहा है सवाल, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू। अभी साइन क्यू कौन सा है, साइन क्या बोलता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। क्यू अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है तो ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला। क्या है यहाँ पे 7 पी क्यू, पी ओ सॉरी ओपी, मैं लिख लेता हूं ओपी, ओपी बाई ये वाला साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, ओ क्यू। ओपी का वैल्यू 7 है, ओ क्यू का वैल्यू 24 है, आंसर हो गया, बात खत्म। कॉस क्यू बोल रहा है, कॉस क्यू, कॉस क्यू का क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे एडजेसेंट कौन सा है, एडजेसेंट दिस वन पी क्यू, एंगल का साथ वाले साइड को एडजेसेंट बोलता है पी क्यू, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ओ क्यू। पी क्यू का वैल्यू क्या है 24, अभी हमने फाइंड आउट किया, और ओ क्यू का वैल्यू क्या है 25, अभी फाइंड आउट किया, तो ये वाला वैल्यू भी निकल गया। काटाकुटी कर सकते तो कर लेंगे और नहीं काट सकते तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। 7/24 नहीं काट सकते छोड़ दो, 24/25 नहीं काट सकते छोड़ दो। बस ऐसे ही सवाल को किया जाएगा। तुम लोग यहाँ पे देखो कितना इजीली ये सवाल हो गया। अभी तुम लोग इतना क्रिटिकली मत लो, मैथमेटिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर इसको तुम इंटरेस्ट दोगे तो ये तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं दोगे तो ये तुमको मतलब बहुत खतरनाक टाइप से बन जाएगा, ठीक है। मेरा एक दोस्त भी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मतलब मेरा दोस्त है खैरुल, हम लोग बचपन से एक साथ पढ़ते हैं। उसको भाई तुम मैथमेटिक्स करने दो, दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब तुम पागल हो जाओगे। वो मतलब वो बोलता है भाई मेरा लाइफ में एक ही दुश्मन है, वो है मैथमेटिक्स। तुम मुझे कुछ भी लाके दो, मैं पढ़ लूंगा, कर लूंगा, सह लूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स के एक सवाल मुझे दोगे मैं मर जाऊंगा। अगर इतना ही जरूरी है तो मैं फांसी भी लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज रेडी टू डाई, बट उसको मैथमेटिक्स करना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और फिर आज के लिए इतना ही खत्म। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो 1 2 3 ट्रिगोनोमेट्री का तीनों का वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं सही बोल रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 को उड़ाएंगे, ठीक है। 8.1 में जितने भी सवाल है हम लोग
8.1 का हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। देखो भाई, इतना अच्छा टीचिंग, इतना अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा तो आप लोगों के साइड से भी कुछ बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि सर मैं ही आगे बढ़ जाता हूं, मेरे दोस्त पीछे रह जाए। दिस इज नॉट लाइक ए फ्रेंडशिप। आपको क्या करना है, सबको साथ में रहे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए, मतलब उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हमारा इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। मैं 100% श्योर के साथ बोलता हूँ उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, और आप लोगों को मैं उस वीडियो कॉन्सेप्ट मतलब डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को उस टॉपिक में एक भी डाउट ना रहे। आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय।